नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। दोस्तों, यह जॉब है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा बस्तर जगदलपुर के लिए। इसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरुष चतुर्थ श्रेणी में वार्ड आया वार्ड बॉय के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए जिला बस्तर के पात्र इच्छुक एवं स्थानीय निवासी से विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 25/10/2021 से 15 नवंबर 2021 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। तो दोस्तों, आइए इसमें देख लेते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। इसमें आपके परीक्षा की तिथि 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार, परीक्षा का समय 11:45 से 2 बजे तक दिया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है 25 अक्टूबर से स्टार्ट है और अंतिम तिथि 15 नवंबर रात्रि 12 बजे तक है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए फीस 350 रुपया, पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग जन के लिए 200 रुपया निर्धारित किया गया है। इसमें आपके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और पदवार जिलेवार मेरिट सूची उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन ही जो विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का वेबसाइट है www.jssb-buster.cgstate.gov.in में देना होगा। दोस्तों, इसमें आगे दिया हुआ है कि इसमें परीक्षा केंद्र की जो जानकारी है वो प्रवेश पत्र में दिया जाएगा आपको, और इसमें किसी भी प्रकार से डाक या स्पीड पोस्ट से जो आवेदन अगर आप लोग भेजते हैं तो वो मान्य नहीं किए जाएंगे। तो इसमें आगे देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो इसमें पहला है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जिसका वेतनमान रहेगा 25,300 से 80,500, वेतन लेवल 6। इसके कुल 9 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से आपका पद नाम है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष तृतीय श्रेणी, वेतन लेवल 5। इसके कुल टोटल 55 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति मुक्त 46 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 है और आपका 4 जो है स्थानीय निवासी दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित करके आपको 55 पोस्ट दिया गया है। इसी प्रकार से आगे और देखते हैं, जिसमें आपका है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिलाओं के लिए जो पोस्ट है वो है आपका, इसमें वेतन लेवल 5 है। ये महिलाओं के लिए पोस्ट है आपका 9 पोस्ट। इसी प्रकार से आगे और है वार्ड बॉय चतुर्थ श्रेणी लेवल 1, इसके कुल जो पोस्ट हैं वो है 10। वार्ड आया चतुर्थ श्रेणी, इसके जो पोस्ट है ये महिलाओं के लिए है, ये है 30 पोस्ट। इसके लिए आपको जो वार्ड बॉय के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ नीचे लिखा है कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नियम और शर्त दिया गया है, जिसके अनुसार आपको बोला है कि पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। जो आयु है वो न्यूनतम 1/1/2021 की स्थिति में 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार की छूट सहित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिव्यांग जन को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी, परंतु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे अनुभव के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। अनुभव के लिए अधिकतम जो अंक रहेगा वो क्या रहेगा, 10 अंक रहेगा, जिसके तहत आपको शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल में संविदा दैनिक वेतन या फिर तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत को अनुभव का अंक दिया जाएगा। और किसी निजी संस्था द्वारा जो प्रदत्त प्रमाण पत्र रहेगा वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है उसका शैक्षणिक योग्यता लिख दिया है कि इसमें पंजीकृत औषधि निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा तथा छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन। इसी प्रकार से पद नाम ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक
पुरुष का जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का प्रशिक्षण 1 वर्षीय डिप्लोमा या फिर समकक्ष जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में क्या होना चाहिए, उसका पंजीकृत होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिलाओं के लिए भी वही लिखा हुआ है। यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्यकर्ता का 18 से 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, और अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यहाँ पे टिप दिया हुआ है, जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला हेतु मितानिन संवर्ग का पद रिक्त नहीं है। दोस्तों, इन सभी जो भी पोस्ट है उसके लिए लिखित परीक्षा निर्धारित किया जाएगा, जो 100 अंक का बहुवैकल्पिक प्रश्न होगा। अनुभव के लिए 10 अंक अधिकतम रहेगा। इसमें अनुभव एवं लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची बनेगा। इसी प्रकार से वार्ड आया और वार्ड बॉय के लिए 90% अंक बाहर दिया जाएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का, और 10 अंक अनुभव का दिया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से यही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर के लिए भी सेम पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। तृतीय एवं चतुर्थ पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सेम फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ड्रेसर, डाक रूम असिस्टेंट, ये सारी चीजें पोस्ट के लिए आपको आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इसमें भी सेम चीज दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि आपको कब से इसमें भी 25/10/2021 से 15 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। बाकी सारी चीज़ें समान है दोस्तों। इसमें परीक्षा की तिथि भी 19 दिसंबर को ही दिया गया है 11:45 से 2 बजे तक, और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। ये सारे जो फीस हैं वो भी सारे सेम है। तो आइए इसमें आगे देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये नारायणपुर जिला के लिए है। इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के कुल 6 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें भी शैक्षणिक योग्यता सेम है आपका, औषधि निर्माण में डिप्लोमा और छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता सभी जिलों के लिए सेम मांगा गया है, बस इसमें जो पोस्ट है उसकी जो संख्या है वो कुछ अलग है। तो आइए देख लेते हैं इसमें आगे। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक जो पुरुष है उसके कितने 8 पोस्ट है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के 6 पोस्ट है। डाक रूम असिस्टेंट के लिए तृतीय श्रेणी के लिए 1 पोस्ट है। ड्रेसर तृतीय श्रेणी के लिए 5 पोस्ट है। वृत्य चतुर्थ श्रेणी के लिए 1 पोस्ट है। वार्ड बॉय चतुर्थ श्रेणी के लिए 5 पोस्ट है। वार्ड आया चतुर्थ श्रेणी के लिए 14 पोस्ट है, और ओपीडी अटेंडेंट के लिए आपको 2 पोस्ट है। धोबी के लिए 1 पोस्ट है, और चौकीदार के लिए आपको 2 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें उम्र, शैक्षणिक योग्यता सारी चीजें सेम है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको दंतेवाड़ा के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है। इसमें भी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 9 पोस्ट है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के 6 पोस्ट है। ड्रेसर के 4 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट के 1 पोस्ट है। डाक रूम असिस्टेंट के 1 पोस्ट है। इसमें भी आपके जो शैक्षणिक योग्यता है और जो आपका चयन की जो परीक्षा होगी वो सारी चीज़ें सेम होंगी, बस इसमें स्थानीय निवासी जो है वो चेंज हो जाएगा। ये जो है दंतेवाड़ा के लिए है। बाकी परीक्षा की तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि और जो फीस है ये सारी चीज़ें सेम है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए कार्यालय पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा में कार्यालयीन समय पर आप आवेदन जमा कर सकते हैं। इसमें जो आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/11/2021 शाम 5:30 बजे तक है। इसमें आप
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 12:11 से 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से आपको आवेदन जमा कर देना है। इसके बाद जो आवेदन प्राप्त होंगे वो मान्य नहीं होंगे। तो इसमें ये दोस्तों जिला दंतेवाड़ा में बस्तर फाइटर आरक्षक के पदों की नियुक्ति के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए आप इच्छुक पुरुष एवं महिला उम्मीदवार जो जिले के निवासी हों बस वही आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका कुल जो पोस्ट है वो 300 पोस्ट है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें अनारक्षित 18, पिछड़ा वर्ग 42, जनजाति के लिए 228 और अनुसूचित जाति के लिए 12। इस प्रकार से कुल टोटल 300 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें दोस्तों अलग से आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण संबंधी, स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए 25% आरक्षण और छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। सहायक आरक्षकों के लिए 15% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। दोस्तों यहाँ ऑफलाइन आवेदन है, तो इसमें आप आवेदन पत्र के साथ क्या क्या लगाएंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जन्म तिथि सत्यापन के लिए आपको 10वीं का हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या उसके सामान्य समतुल्य जो भी परीक्षा प्रमाण पत्र है जिसमें जन्म तिथि अंकित हो वो डालना रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए कक्षा 5वीं, नक्सल शिविर में रहने वाले सदस्यों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची की जन्म तिथि भी मान्य होगी। जिले का स्थानीय निवासी का आपको छाया प्रति लगाना है। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु सीमा में छूट के लिए आपको जो प्रमाण पत्र है वो, बोनस अंक के लिए प्रमाण पत्र, सेना होमगार्ड के लिए जो प्रमाण पत्र है उसकी छाया प्रति, नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो और फिर दूसरा कोई भी दस्तावेज जिसका विवरण वहाँ पे आपको डालना होगा। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म के साथ जमा करना होगा। यहाँ पर आपको आयु दिया हुआ है 1/1/2021 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार से जो आयु के जो छूट होते हैं वो भी इसमें आपको मान्य होगा। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, जिसमें आपको 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण भी पात्र होंगे, और नक्सल पीड़ित परिवार, नक्सल क्षेत्रों के लिए भी 5वीं कक्षा माना गया है। शारीरिक दक्षता है यहाँ पे 163 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। आरक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 150 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर, आरक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है। और इसके बाद जो सीना है वो बिना खुलाए 79 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 74, इसी प्रकार से 84 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी शारीरिक अर्हता से क्या होंगी, मुक्त होंगी, मतलब महिलाओं के लिए ये अर्हता नहीं है। विशेष प्रकरणों में शारीरिक मापदंड क एवं ख के संबंध में छूट केवल पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा दी जा सकेगी। दोस्तों यहाँ पे चयन परीक्षा दिया हुआ है, जिसमें आपको आवेदन पत्रों की पहली छानबीन होगी, फिर उसके बाद शारीरिक नापजोख की परीक्षा होगी, जिसके लिए दिनांक 22 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक जिला मुख्यालय में आपको किया जाएगा। इसी प्रकार को सभी उम्मीदवारों को 22/11 तक शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों के साथ परीक्षा स्थल पर प्रातः 6:30 बजे से उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। शारीरिक प्रवीणता संबंधी कार्यक्रम में आपको 22 नवंबर 2021 से 30 नवंबर तक भर्ती स्थल संबंधित जिला मुख्यालय में आपको लिया जाएगा, जिसमें शारीरिक दक्षता टेस्ट अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, जो 100 अंकों का होगा, जिसमें लंबी कूद 20 अंक, ऊंची कूद 20 अंक, गोला फेंक 20 अंक, 100 मीटर का दौड़ 20 अंक और 3000 मीटर का 20 अंक होगा। इसमें उसका क्या दिया हुआ है दोस्तों, पूरी तरीके से डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग इसके जो विज्ञापन है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।